Hello students, you are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you the ninth class first lesson, the fun they had. नाइन्थ का जो पहला लेसन है फन दे हैड उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। फन दे हैड, फन में से होता है मजाक, दे हैड में से जो उन्होंने की, मजाक जो वो करते थे, आनंद जो वो लेते थे, ये इस लेसन का नाम है। बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले देखो क्या है, कहानी के बेसिस जो फाउंडेशन है वो दी हुई है, कहानी को सारांश बताया जा रहा है। द स्टोरी वी सेल रीड, कहानी जिसको हम पढ़ेंगे, द स्टोरी वी सेल रीड, कहानी वी सेल रीड जिसको हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, वो कहानी फ्यूचर में सेट है। वेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल पर हाप्स नॉट एग्जिस्ट, इसमें कहा गया है कि कहानी जिसको हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर में स्थित है। उस टाइम बुक्स एंड स्कूल्स, बुक्स और जो स्कूल्स हैं, एज वी नाउ नो, जिनको अब हम जानते हैं, जिन किताबों और बुक्स को अब हम जानते हैं, वो बुक्स और किताबें पर हाप्स नॉट एग्जिस्ट, पर हाफ से नॉट एग्जिस्ट, शायद एग्जिस्ट नहीं होगी, शायद अस्तित्व में नहीं होगी। पर हाप्स में जो होता है शायद, एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व। देन पर हाफ विल नॉट एग्जिस्ट, शायद ये किताबें और स्कूलें अस्तित्व में नहीं होगी जिनको अब हम जानते हैं। उस टाइम फ्यूचर की एक कहानी है, यानी फ्यूचर में ऐसे टाइम की कहानी है जिस प्रकार की किताबों हम पढ़ते हैं, जिन स्कूलों में हम पढ़ते हैं, वो स्कूलें किताबें नहीं होगी, उस टाइम की एक कहानी है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर बच्चे कैसे स्टडी करेंगे यदि उस टाइम की किताबें और यदि स्कूल्स नहीं होगी, तो बच्चे उस टाइम स्टडी कैसे करेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, नीचे जो डायग्राम दिए गए हैं, डायग्राम बिलो यानी नीचे, नीचे जो डायग्राम दिए गए हैं वो आपको कुछ आइडियाज़ देंगे। अब ये डायग्राम दिए गए हैं कि किस प्रकार स्कूलें होंगी फ्यूचर में। द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर की स्कूलें। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से लर्निंग होगी। यू हैव ए कंप्यूटर एंड यू विल टेक द वर्चुअल क्लासेज, यू विल टेक द ऑनलाइन लेसन्स, तुम ऑनलाइन लेसन्स लोगे कंप्यूटर के थ्रू। आज जो चलते हैं जैसे आप पढ़ रहे हो अब, ये ऑनलाइन क्लास है। सो यू विल टेक द ऑनलाइन क्लासेज थ्रू कंप्यूटर्स। सेकेंड द वर्चुअल क्लासरूम्स, क्लासरूम दैट इज़ नॉट एक्चुअल, जो एक्चुअल नहीं है वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब होता है जो वास्तविक में नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वो वर्चुअल होता है। तो वर्चुअल क्लासरूम में, या दूसरा डायग्राम वर्चुअल क्लासरूम के रूप है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची पढ़ रही है, देखो कंप्यूटर की सहायता से। रोबोटिक टीचर या मैकेनिक टीचर, ये मैकेनिक टीचर है जिसके माध्यम से पढ़ाई होगी फ्यूचर में। मूविंग ई टेक्स्ट, किताबें जिनके माध्यम से भी पढ़ाई हो सकती है। मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब ऐसी किताबें जो हमारे पास नहीं है लेकिन हम स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, वो ई टेक्स्ट होती है, वो ई किताबें होती है, इलेक्ट्रॉनिक है ना। तो दीज आर द फ्यूचर ऑप्शंस, ये फ्यूचर के ऑप्शंस हैं। फ्यूचर में स्कूलें नहीं होगी, जो रियल किताबें वो नहीं होगी। ऑल थिंग्स विल बी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस बिफोर यू रीड का देखो सेकेंड पॉइंट, इन पेयर्स में डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। पेयर्स में डिस्कस करना है और बताना है 3 थिंग्स, तीन चीज़ों को, दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो आपकी स्कूल में सबसे अच्छी लगती है आपको। 3 चीज़ें जो आपकी स्कूल में सबसे अच्छी लगती है वो आपको बताना है। एंड 3 थिंग्स, और 3 चीज़ें अबाउट योर स्कूल, तुम्हारी स्कूल में, यू शुड लाइक टू चेंज, जिनको चेंज करना चाहते हो, राइट देम डाउन, और उनको लिखिए। 3 चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है वो लिख लो, 3 चीज़ें जो बुरी लगती है जिनको आप बदलना चाहते हो। जैसे कई बच्चों को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती तो किताबें अच्छी नहीं लगती, टीचर्स अच्छे नहीं लगते, उनको प्लेग्राउंड अच्छा लगता है, उनको वॉलीबॉल्स, क्रिकेट्स, बैट्स ये अच्छे लगते हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बुक्स अच्छी लगती है, टीचर्स अच्छे लगते हैं, है ना। कई बच्चों को सिर्फ हंसना, खेलना, कूदना ये अच्छा लगता है, कईयों को होमवर्क अच्छा नहीं लगता है। सो डिफरेंट स्टूडेंट्स आर डिफरेंट लाइकनेस एंड डिफरेंट डिसलाइक्स।
अलग अलग स्टूडेंट्स के अच्छे अलग अलग लाइक्स होते हैं, अलग अलग डिसलाइक्स होते हैं. सो यू मे रीड इट, डिस्कस and find the three things that you like and find three things you dislike. Have you ever read words on a television or computer screen? क्या तुमने कभी शब्दों को पढ़ा है? हैव यू एवर, एवर में से कभी, रेड में से पढ़ना, लेकिन यहाँ रेड है, थर्ड फॉर्म है ये. हैव यू एवर रेड, क्या तुमने कभी पढ़ा है वर्ड्स, शब्दों को, ऑन ए टेलीविजन और ए कंप्यूटर स्क्रीन. टेलीविजन होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है. ऑफ कोर्स यू हैव रेड, निश्चित रूप से पढ़ा होगा. कैन यू इमेजिन, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो. कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो ए टाइम वेन ऑल बुक्स विल बी ऑन द कंप्यूटर, ऑन कंप्यूटर से. ऐसा टाइम आएगा जब सभी बुक्स होगी वो कंप्यूटर्स पर होगी. ये तो टाइम अभी चल रहा है. आजकल लगभग बुक्स ऑनलाइन मिल रही है, ये बुक्स ऑनलाइन है. एवरी बुक इज ऑनलाइन ऑन स्क्रीन. देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. और ऐसा भी टाइम आएगा जब प्रिंटेड कोई बुक्स नहीं होगी, प्रिंटेड कोई बुक्स नहीं होगी, सिर्फ ऑनलाइन बुक्स होगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम ऐसी बुक्स को बेटर पसंद करते हो, क्या ऑनलाइन बुक्स को आप अच्छी पसंद करते हो. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम्हें अच्छी ऐसी पुस्तकें पसंद है. तो वी विल रीड द लेसन. ऐसी पुस्तकें पसंद है या नहीं है, या स्क्रीन बुक्स पसंद है, या फिर ऑफलाइन जो अपनी किताब पढ़ रहे हैं वो पसंद है, कौन सी पुस्तकें पसंद है, हम पढ़ेंगे लेसन. देखो तो ये लेसन यहाँ से शुरू है, स्टोरी यहाँ पर शुरू है. तो स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रीड करना है, एक एक शब्द को रीड करते हुए पढ़ना है. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी ने लिखा भी था, इवन में से बी, रोट में से लिखा, अबाउट इट इस बारे में, दैट नाइट उस रात मार्गी ने लिखा था, इन हर डायरी अपनी डायरी में, अपनी डायरी में उस रात मार्गी ने लिखा था. ऑन द पेज, पेज पर, हेडेड शीर्षक से, हेड कर लो शीर्षक, किस शीर्षक से, 17 मई 2157, 17 मई 2157, इस पेज की शीर्षक से उसने लिखा भी था. सी रेट, उसने लिखा था. सी रोट, रोट है वो राइट की सेकंड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन. तो उसने लिखा भी था शीर्षक से, 17 मई 2157 की शीर्षक से. देखो 17 मई 2157 की बात है, ये जो कहानी है वो 17 मई 2157 की है. तो इसका मतलब लगभग 127 ईयर्स आफ्टर इट, 127 मान लो, या 2003 चल रहा है, तो ये 23 निकाल दो, अप्रोक्सीमेटली 130 या 133, 133 साल की है, 133-34 साल बाद की कहानी है, लेट फ्यूचर की देख लो. अब तो 2023 चल रहा है, ये 2157 की कहानी है. तो देखो फ्यूचर में ये घटना होने जा रही है. सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. उसने अपने पेज पर लिखा था, टुडे, आज, टॉमी फाउंड ए रियल बुक. टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली है. फाउंड है वो फाइंड की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है. फाइंड में से होता है पाना, FIND. टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक है, आज टॉमी को वास्तविक किताब मिली है. टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक है, आज टॉमी को वास्तविक बुकें मिली है. इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक है, ये बहुत ही पुरानी पुस्तक थी. इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक है, ये बहुत ही पुरानी पुस्तक थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, ये बहुत ही पुरानी किताब थी. मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादा ने, वंस एक बार, सेड कहा था, मार्गी दादा ने एक बार कहा था कि व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, कि जब वह छोटा सा लड़का था. मार्गी के दादा ने कहा था कि जब मैं छोटा सा लड़का था, जब वह छोटा सा लड़का था, जब वह छोटा सा लड़का था, यानी जब मैं छोटा सा लड़का था. तो हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा ने, जो छोटा सा लड़का था तो उसके दादा ने, टोल्ड हिम, उसे बताया, यानी मार्गी के दादा ने बताया, मार्गी के दादा ने बताया कि देयर वॉज ए टाइम, ऐसा टाइम था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर है, जब सभी स्टोरीज, सभी कहानियाँ प्रिंटेड होती थी पेपर पर, जब पूरी कहानियाँ पेपर पर प्रिंट होती थी, ऐसा भी टाइम था. आज का टाइम बता रहा है मार्गी के दादा का दादा, है ना. आगे देखो, दे टर्न द पेजेज, उन्होंने पेजों को टर्न किया, उन्होंने किताब के जो पेज थे उनको पलटा, टर्न किया. विच वर येलो, जो पेज येलो थे, एंड क्रिंकली,
और वो पेज क्रिंकली थे। क्रिंकली में सलवटें बड़े, दे हैव द फोल्ड्स थी उनके बीच में, सलवटें थी। जो पेज येलो और क्रिंकली थे। इट वॉज ऑफली फनी, ये ऑफली फनी था, भयानक रूप से अटपटा था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना। देट स्टूड, जो शब्द खड़े थे। स्टिल, स्थिर। इंस्टेड मूविंग, चलने के बजाय। द वे दे वर सुपोज टू, जिस तरीके उन्होंने सुपोज कर रखा था। वो शब्द भयानक रूप से स्थिर थे, फनी लग रहे थे, भयानक रूप से अटपटे रूप से फनी लग रहे थे, बिल्कुल फनी लग रहे थे। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना उनको लिए बड़ा फनी था, क्योंकि वो शब्द बिल्कुल स्थिर खड़े थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, चलने के बजाय। द वे, जिस तरीके से। दे वर सुपोज टू, जिस तरीके से उन शब्दों को माना गया था, जिस तरीके से उनको शब्दों को माना गया था कि शब्द हैं वो चलते हुए रहते हैं, लेकिन वो किताब पर शब्द गिर गए थे, इसलिए उन स्थिर शब्दों को पढ़ना बड़ा फनी था। ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर। तुम जानते हो जिस तरह शब्द स्क्रीन पर चलते हैं, उस तरह सुपोज किया गया था कि भाई शब्द है वो चलते हुए रहते हैं स्क्रीन पर, और उन जिस तरह से उनको सपोज किया गया था उस तरह से वो चल नहीं रहे थे, इसलिए उनको पढ़ना भयानक रूप से अटपटा लग रहा था। देन वेन दे टर्न द बैक, फिर वेन दे टर्न बैक, और जब वापस पहले वाले पेज को पलटा। टू द पेज बिफोर, पहले वाले पेज पर पलट कर आए। इट हैड द सेम वर्ड्स, उसमें वही शब्द थे। ऑन इट, इस पर। देट इट हैड वेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इसको पहली बार पढ़ा उसी तरह पहले वाले शब्द पेज पर वही शब्द थे। तो ये शब्द पढ़ना भी उनके लिए बड़ा होता था। यानी मार्गी और टॉमी के लिए तो शब्दों का मतलब था चलते हुए शब्द। उन्होंने हमेशा स्क्रीन पर किताबें पढ़ी है, स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है। अब स्क्रीन पर तो शब्द चलते हुए रहते हैं, लेकिन किताब पर, एक्चुअली किताब पर जो किताब उन्होंने शब्द देखे थे वो शब्द एकदम स्थिर खड़े थे। और जब पहले वाले पेज को पलट के देखा, बैक पेज को देखा, तो उस पर वही शब्द थे जो उन्होंने पहली बार पढ़ा। गी शेड टॉमी ने कहा गी होता है वो आश्चर्य व्यक्त करता है। इट्स सरप्राइज एक्सप्रेस द सरप्राइज व्यक्त करने के लिए गी होता है। टॉमी ने कहा गी वॉट ए वेस्ट, कितनी बड़ी वेस्ट है, कागजों की और रुपयों की कितना बड़ा वेस्ट है ना। वेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब पूरी बुक में से आप पढ़ोगी। यू आर है ये, यू आर थ्रू विद द बुक, थ्रू विद द बुक का मतलब जब पूरी पुस्तक में से निकलोगी, जब पूरी पुस्तक को तुम पढ़ोगी, तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे फेंका दोगी। थ्रो में से फेंकाना, थ्रो में से फेंकाना। ये जब पूरी पुस्तक को तुम पढ़ोगी तो तुम फेंका दोगी। आई गेस, मेरा अनुमान है। टॉमी ने कहा मेरा अनुमान है कि पूरी किताब को पढ़ोगे तो फेंका दोगे तुम। और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर निश्चित रूप से, मस्ट हैव हैड में से निश्चित रूप से है हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर ए मिलियन बुक्स, मिलियन किताबें, लाखों किताबें हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये किताबें, टेलीविज़न स्क्रीन वाली किताबें बहुत बढ़िया भी है। गुड फॉर प्लेंटी मोर, काफ़ी ज़्यादा ये बढ़िया भी है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसको नहीं फेंकाऊँगा, फिर भी मैं इस किताब को नहीं फेंकाऊँगा, है ना। टेलीविज़न स्क्रीन पर बहुत सी किताबें वो बढ़िया भी है, लेकिन फिर भी मैं किताब को नहीं फेंकाऊँगा। सेम विद माइन सेड मार्गिन का ऐसा ही मेरे साथ है, मैं भी किताब फेंकाऊँगी नहीं। सी वॉज 11, वह 11 साल की थी। मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और नहीं देख चुकी थी एज मैनी टेली बुक्स, इतनी टेली बुक्स नहीं देख चुकी थी जितना टॉमी देख चुका था। यानी जितना टॉमी टेली बुक्स को पढ़ चुका था। टेली बुक्स होती है ऑनलाइन किताबें, जो कंप्यूटर पर किताबें होती है, ऑनलाइन किताबें होती है, उसको टेली बुक्स कहते हैं, ई बुक्स। तो जितना टॉमी देख चुका था किताबें, उतनी मार्गी नहीं देख चुकी थी। ही वॉज 13, वह 13 साल का था। टॉमी 13 साल का था, मार्गी 11 की थी। इसे उसने कहा, मार्गी ने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली। ये देखो, जो कही जाती बात है उसको है जैसा लिखे थे, कोमा लगाई जाती है दोनों साइड। तो सी सेड, उसने कहा था, मार्गी ने कहा था वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर में से कहाँ, यू में तुम, फाइंड से पाना, तुम्हें ये कहाँ मिली, तुमने ये कहाँ पाई। इन माई हाउस, मेरे घर में मिली थी।
ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे उसने इशारा किया कि ये किताब मेरे घर में मिली। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह बिजी था रीडिंग, पढ़ने में बिजी था, इसलिए उसने इशारा किया बिना देखे। बीजी में पढ़ते उसने बिजी था पढ़ने में, इसलिए पढ़ते उसने इशारा किया मेरे घर में। इन द एटिक में, एटिक इज स्पेस बिलो द रूफ, छत के नीचे एक स्थान होता है जहाँ पुरानी चीज़ें रखी जाती है अपने, वो एटिक होता है, अटारी कह दो, है ना। तो छत में, घर में छत पर, छत के नीचे जो स्थान है वहाँ पर ये मेरे को किताब मिली। व्हाट्स इट अबाउट, सी आस्क्ड, मार्गी ने कहा व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है। वोट और लास्ट में अबाउट आया अर्थ किस बारे में। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है। टॉमिन का स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी को घृणा हो गई। स्कॉर्नफुल में से तिरस्कारपूर्ण घृणापूर्वक मार्गी को तिरस्कार हो, मार्गी को घृणा हो गई। मार्गी ने कहा स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल के बारे में क्या लिखना है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी ने स्कूल से हमेशा घृणा की है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, किंतु अब तो वो घृणा करती थी मोर देन एवर, पहले से भी ज़्यादा। मार्गी हमेशा घृणा करती थी, लेकिन अब तो वो ज़्यादा घृणा करने लग गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था, रोबोटिक टीचर था, जो मशीन का टीचर था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था। मार्गी का मैकेनिकल टीचर टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था इन ज्योग्राफी विषय में। एंड सी हैड बीन डूइंग रॉन्ग वर्स एंड वर्स, वह बुरे से बुरा कर रही थी, यानी वो गलत कर रही थी, गलत कर रही थी मार्गी। वर्स एंड वर्स का मतलब बदतर, बुरे से बुरा कर रही थी, बार बार वो गलत कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड, जब तक उसकी माँ ने सिर नहीं हिलाया, सोरोफुली दुखदायक रूप से। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने नहीं भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर होता है मैकेनिक मिस्त्री, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने नहीं भेजा और उसकी माँ ने सिर नहीं हिलाया, तब तक मार्गी गलत ही करती रही थी। इसलिए मार्गी हमेशा ही घृणा करती थी, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर, वो बार बार टेस्ट ले रहा था और वह गलत कर रही थी, इसलिए स्कूल से तो हमेशा ही घृणा थी, लेकिन अब तो वो ज़्यादा घृणा कर रही है। ही वॉज, देखो मैकेनिक कैसा था, काउंटी इंस्पेक्टर वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस है। ही काउंटी इंस्पेक्टर के लिए आया है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन है, वह गोल छोटा आदमी था। राउंड में से गोल, लिटिल में छोटा, मैन में से आदमी, गोल छोटा आदमी था। विद ए रेड फेस, लाल चेहरे का गोल छोटा आदमी था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स से, और किसके साथ आदमी था, होल बॉक्स ऑफ टूल्स से, औजारों के पूरे बॉक्स के साथ। विद डायल्स और वायर्स के साथ डायल्स और वायर्स के साथ पूरे औजारों का बॉक्स लिए हुए गोल चेहरे का आदमी था, गोल छोटा आदमी था, लाल चेहरे का। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एट मार्गी पर, जैसे ही वह आया तो मार्गी पर वह मुस्कुराया। गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल दे दिया। गेव में से दिया, हर में से उसको, मार्गी को। गेव है वो गिव की सेकेंड फॉर्म है। गेव दिया, एन एप्पल एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसने क्या किया, टुक द टीचर अपार्ट, टीचर को अलग कर दिया उसने। एप्पल दिया और टीचर को अलग कर दिया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने आशा की थी कि ही वुडंट नो, कि वह नहीं जानेगा। मार्गी ने सोचा था, मार्गी ने आशा की कि ही में से वह काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिक वुड नॉट नो, नहीं जानेगा। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि दोबारा पुट इट अगेन कैसे रखेगा, वापस दोबारा कैसे रखेगा, वापस ठीक कैसे करेगा, ये वो नहीं जानेगा। मार्गी ने सोचा कि टीचर को अलग तो कर दिया, इसके पार्ट्स अलग अलग कर दिए हैं, अब वो वापस नहीं रख पाएगा। मार्गी ने आशा की थी, बट किंतु ही न्यू, वह जानता था, मैकेनिक जानता था, हाउ ऑल राइट, कितना अच्छी तरह से। एंड आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, एंड सो आदि एक घंटे के बाद, दियर इट वॉज अगेन, दोबारा वो टीचर खड़ा हो गया।
मैकेनिक टीचर, लार्ज एंड ब्लैक अगली, बड़ा काला भद्दा, विद ए बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन के साथ है, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन है, जिस स्क्रीन पर सभी लेसन शोवन थे, दिखाए जा रहे थे। क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोबारा खड़ा हो गया वो टीचर। पूरे लेसन्स दिखाए जा रहे थे, क्वेश्चंस को आस्क्ड किया गया था, पूछा गया था। दैट वॉजन सो बैड, जो इतने बुरे नहीं थे। जो क्वेश्चन अब ठीक करने के बाद जो क्वेश्चन थे जो इतने बुरे नहीं थे। द पार्ट मार्गी एटेड, जिस पार्ट से मार्गी गणना करती थी, मोस्ट सबसे ज़्यादा, जिस पार्ट से मार्गी सबसे ज़्यादा गणना करती थी, वो द स्लोट, वो रिक्त स्थान था, स्लोट था। यानी मार्गी जिस ज़्यादा जो गणना करती थी वो स्लॉट से करती थी। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क है, जहाँ पर उसको होमवर्क रखना पड़ता था। हैड टू में से पढ़ता था, पुट में से रखना, जहाँ पर उसको होमवर्क रखना पड़ता था, उस स्लॉट से वो सबसे ज़्यादा गणना करती थी। एंड टेस्ट पेपर से, और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। यानी जहाँ पर उसे टेक्स्ट पेपर या क्वेश्चन पेपर होमवर्क रखना पड़ता था, उससे वो सबसे ज़्यादा गणना करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम डाउन, उसे हमेशा राइट डाउन करना पड़ता था, हमेशा राइट आउट करना पड़ता और लिखना पड़ता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम डाउन, राइट देम आउट, उन्हें हमेशा उन टेस्ट पेपर्स को, होमवर्क को राइट करना पड़ता था, लिखना पड़ता था। इन ए पंच कोड, पंच कोड में, हमेशा कोड भाषा में उन होमवर्क्स को और किस टेस्ट पेपर को रखना पड़ता था, लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न वेन सी वो 6 year old, और वो पंच कोड उसको लर्न करवाए गए, वो पंच कोड उसको सिखाए गए, वो पंच कोड उसको लर्न करवाए गए, सिखवाए गए। वेन सी वो 6 year old, जब वो 6 साल की थी, 6 साल की थी तब उसको पंच कोड सिखाए गए, और उन पंच कोड में उसको होमवर्क रखना पड़ता था, टेस्ट पेपर रखना पड़ता था। मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट कर देता था, गणना कर देता था मार्क से, अंकों की, इन नो टाइम, बिना कोई टाइम में, बिना कोई टाइम में मैकेनिकल टीचर मार्क की गणना कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया, इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, फिनिश होने के बाद, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, फिनिश किए जाने के बाद, पूरा करने के बाद, मैकेनिक इंस्पेक्टर मुस्कुराया। काउंटी इंस्पेक्टर था जो मैकेनिक था, वो मुस्कुराया पूरा करने के बाद। पेटेड मार्गेज हेड, और मार्गे के सिर को थपथपाया, मार्गेज के हेड को उसने पेट किया, पेटों से थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ को कहा, उसने मार्गी की माँ को कहा, सेड में से कहा, से इसकी फर्स्ट फॉर्म है, से में से कहना। मार्गी की माँ को उसने कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, उसने कहा इट्स नॉट, ये नहीं है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी सी लड़की की गलती नहीं है, ये इस लड़की की गलती नहीं है। मिसेज जोन्स, मार्गी की माँ को कहा कि मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन्स, ये लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मेरे को लगता है कि जोग्राफी का जो सेक्टर है, जोग्राफी जो विषय है, वो गियर्ड हो गया है ए लिटिल टू क्विक। गियर्ड का यहाँ अर्थ लेवल हो गया उसका, कि जोग्राफी सेक्टर का जो लेवल है वो थोड़ा तेज हो गया था, जोग्राफी सेक्टर ने स्पीड पकड़ ली थी, इसलिए वो टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीज़ें कभी कभार हो जाती है, दोज थिंग्स से ये चीज़ें, हैपन्स होना, समटाइम्स कभी कभी। आई हैव स्लोड, मैंने स्लो कर दिया जोग्राफी सेक्टर को, जोग्राफी विषय को स्लो कर दिया है। अप टू एन एवरेज 10 year लेवल है, अप टू एन एवरेज 10 year लेवल है, लगभग औसतन 10 साल के लेवल पर, 10 साल के लड़के या विद्यार्थी के लेवल पर ले आया हूँ मैं। एक्चुअली वास्तव में, ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस का जो ओवरऑल पैटर्न है, ओवरऑल पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्गेज हेड अगेन, और उसने मार्गे का सिर दोबारा थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हुई, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हुई कि वापस टीचर को ठीक कर दिया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड निराश हुई। सी हैड बिन होपिंग, वह आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर, दे वुड टेक द टीचर अवे, कि वो टीचर को ले जाएंगे, ऑल टुगेदर में एक साथ, उसे आशा ये थी कि वो टीचर उठा के ले जाएंगे। एंड दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, वो एक बार ले गए थे
दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग एक महीने तक, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, पूरी तरह से साफ हो गया था। इसलिए टॉमी के टीचर को एक बार ले गए थे, तो उसने तो ये सोचा था कि वो टीचर को ले जाएंगे, लेकिन ले नहीं गए। सो सी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा वाई वुड एनी वन राइट अबाउट द स्कूल, इसलिए उसने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, कुछ है ही नहीं स्कूल के बारे में लिखने के लिए। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उस पर देखा, टॉमी ने मार्गी पर देखा, विद वेरी सुपेरियर आइज, ऊंची आंखों से, सुपेरियर आइज से, बड़ी आंखों से उसने टॉमी पर देखा, ऊंची आंखों से उसने टॉमी ने मार्गी पर देखा और कहा बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट और काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, टॉमी ने कहा मूर्ख, इट्स नॉट और काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारी प्रकार की स्कूल नहीं है, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार की स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले की है। ये हमारे प्रकार की स्कूल नहीं है, ये तो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है, पुराने प्रकार की स्कूल है, जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले की, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो में से सैकड़ों सैकड़ों साल पहले की स्कूलें हैं। ही एडेड, उसने आगे जोड़ के कहा, लोफ्टिली, गर्व से, उसने लोफ्टिली या लोफ्टिली हवाई आवाज़ में कहा, गर्व से कहा, प्रोनाउंसिंग, प्रोनाउंस करते, उच्चारण करते हुए, बोलते हुए, द वर्ड केयरफुली, शब्द को सावधानीपूर्वक, कौन से शब्द सावधानीपूर्वक है, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले, ये कि हमारे प्रकार की स्कूल नहीं है, ये तो बहुत पुराने टाइम की स्कूल है, शताब्दियों पहले की स्कूलें हैं, उस बारे में लिखी हुई है इसमें। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को ठेस लगी, मार्गी ने कहा वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मार्गी ने कोई बात नहीं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, किस प्रकार की स्कूलें उनके पास थी, ऑल दैट टाइम एगो, उस पूरे समय दौरान उनके पास कैसी स्कूलें थी, मुझे पता नहीं। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने किताब को पढ़ा, मार्गी ने किताब को पढ़ा, और हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से, टॉमी के कंधे के ऊपर से उन्होंने थोड़ी देर किताब पढ़ा, देन सेड, फिर कहा, एनीवे, फिर भी, दे हैड ए टीचर, उनके टीचर तो थे, भी पुराने की कोई सी स्कूलें हो, लेकिन उनके टीचर तो थे ना, दे हैड ए टीचर, इट वॉज ए मैन, और टीचर थे और आदमी था। श्योर, टॉमी ने कहा श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उन स्टूडेंट्स के पास टीचर थे, बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, किंतु वो रेगुलर टीचर नहीं था, इट वॉज ए मैन, ये एक आदमी टीचर था, आदमी टीचर होता था। ए मैन, यहाँ देखो मार्गी आश्चर्य करिए, ए मैन, वॉट कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, आदमी टीचर कैसे हो सकता है। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वह बॉयज़ को बताता था, एंड गर्ल्स, गर्ल्स को बताता था, वो लड़के और लड़कियों को बताता था, थिंग्स, बातें, एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था, आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस पूछता था। बीमार की ने कहा से आदमी, आदमी टीचर कैसे होता है, तो टॉमी ने कहा कि वो आदमी टीचर होता था, वह लड़के और लड़कियों को लेसन्स पढ़ाता था, बातें बताता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। मार्गी ने कहा ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, आदमी स्मार्ट नहीं हो सकता है पर्याप्त, आदमी पर्याप्त स्मार्ट नहीं हो सकता, आदमी में इतना ज्ञान नहीं हो सकता जितना मैकेनिकल टीचर में होता है। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, आदमी स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, निश्चित रूप से वैसा हो सकता है। टॉमी ने कहा नहीं, निश्चित रूप से आदमी स्मार्ट हो सकता है। माई फादर नोज, मेरे पापा जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, इतना जितना मेरा टीचर जानता है उतना ही मेरा पापा जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटजा, वह जानता है लगभग इतना ही, लगभग इतना ही, टीचर जितना ही जानता है। आई बेटजा, बेटजा बेट के लिए यूज हुआ है, आई बेटजा यानी मैं शर्त लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ मेरे पापा टीचर जितना ही जानता है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी तैयार नहीं हुई, वॉजंट प्रिपेयर्ड, मार्गी तैयार नहीं हुई टू डिस्प्यूट, झगड़ा करने के लिए, खंडन करने के लिए, आदमी इतना स्मार्ट होता है या नहीं होता है, आदमी टीचर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर खंडन करने के लिए, डिस्प्यूट करने के लिए तैयार नहीं हुई। सी सेड, उसने कहा
आई वुडेंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने कहा कोई बात नहीं, बट आई वुडेंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती, ए स्ट्रेंज मैन, कोई एक स्ट्रेंज आदमी, एक अजीब आदमी, अपरिचित आदमी, इन माई हाउस टू टीच मी, मेरे घर में पढ़ाने के लिए आए। कोई अजीब आदमी, कोई अजनबी आदमी, स्ट्रेंज का मतलब अजनबी, अनजाना, कोई अनजाना आदमी मेरे घर में मेरे को पढ़ाने के लिए आए, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आदमी पढ़ाने के लिए आए, है ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी चीखा विद लाफ्टर, हंसी से, लाफ्टर, हंसी से ठाक लगा थी क्या। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तेरे को पता नहीं है। टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स थे वो घर में नहीं रहते थे, घर में पढ़ाने के लिए नहीं आते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। टीचर घर में पढ़ाने के लिए नहीं आता था, उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती थी, स्कूल होती थी, और सभी बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, घरों में थोड़ी पढ़ाने के लिए आते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे, सभी किड्स लर्न, सीखते थे, द सेम थिंग, एक ही प्रकार की चीज़ें, सभी बच्चे एक ही प्रकार की चीज़ों को सीखते थे। श्योर, निश्चित रूप से। इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वो एक एज के हैं, यदि एक एज के हैं तो एक ही प्रकार की चीज़ों को टीचर सिखाते थे। बट माई मदर, किंतु मेरी माँ, सेज कहती है, मार्गी कह रही है, बट माई मदर सेज, किंतु मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज। मार्गी कहती है, किंतु मेरी माँ तो कहती है टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि टीचर को एडजस्ट होना पड़ता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, हर लड़के, बॉय एंड गर्ल, हर लड़के और लड़की के दिमाग के प्रति फिट होने के लिए उसे एडजस्ट होना पड़ता है, टीचर को एडजस्ट होना पड़ता है, उस लेवल पर आना पड़ता है। इट टीचर, जो वो पढ़ाता है, जो लड़के और लड़कियों को पढ़ाता है, दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, जबकि हर लड़का डिफरेंटली पढ़ाया जाना चाहिए। और सभी बच्चे एक एज की एक टीचर के पास जाएंगे तो सभी अलग अलग लेवल के होंगे, तो सभी बच्चों को टीचर कैसे पढ़ा पाएगा। मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को हर बच्चे के माइंड के प्रति एडजस्ट होना पड़ता है। अब एक टीचर 40-40 बच्चों को कैसे पढ़ाए, कैसे एडजस्ट होगा माइंड के प्रति, बच्चों को डिफरेंटली अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, ठीक इस प्रकार, दे डिडंट डू, ऐसा नहीं करते थे, दैट वे देन, फिर वो इस प्रकार के नहीं करते थे, फिर वो अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ाते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें ये पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे टॉमी ने कहा कोई बात नहीं, फिर वो अलग अलग तो नहीं पढ़ाते थे, दे डिडंट डू इट दैट वे, इस प्रकार तो वो नहीं करते थे, अलग अलग तो बच्चे को पढ़ाते नहीं थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट से, मैंने नहीं कहा, आई डिडेंट लाइक इट, मैं इसे लाइक नहीं करती। मार्गी ने कहा मैंने ये तो नहीं कहा मैं लाइक नहीं करती हूँ। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत ही कहा, क्विकली कहा कि मैंने ये थोड़ी कहा मैं लाइक नहीं करती हूँ। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, सी वॉन्टेड, वह चाहती थी, टू रीड, पढ़ना, अबाउट दोज फनी स्कूल से, उन फनी स्कूल्स के बारे में, उन पुरानी फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, वे आधा ही पूरे नहीं हुए, उनकी बात है वो आधी पूरी नहीं हुई। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई। वेन मार्गीज मदर, जब मार्गी की माँ ने कॉल बुलाया, मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी की मदर ने बुलाया, मार्गी स्कूल, आधी बात ही पूरी नहीं हुई तब तक उसकी माँ ने बुला लिया, मार्गी स्कूल। मार्गी लुकअप, मार्गी लुकड अप, मार्गी ने ऊपर देखा, मार्गी ने ऊपर देखकर कहा नॉट येट माँ, अभी टाइम नहीं हुआ। नाउ सेड मिसेज जॉन्स ने कहा अभी। इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, ये शायद टॉमी का भी टाइम हो गया स्कूल का। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ सकती हूँ, सम मोर, कुछ और, विद यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद क्या मैं इस स्कूल को पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड, उसने कहा हो सकता है। नॉन चैलेंटली कहा, बिना कोई इंटरेस्ट लेते हुए कहा यहाँ पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे, वह चला गया, टॉमी चला गया, विस्लिंग सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म,
और जो पुरानी डस्टी धूल भरी पुरानी पुस्तक थी उसने ठूंस दी अपनी बाह के नीचे। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो क्लासरूम उसके बेडरूम के बगल में था। इट वॉज, मार्गी क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये क्लासरूम उसके बेडरूम के अगला ही था, यानी बेडरूम के चिपका हुआ था। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन था, चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा ऑन हो जाता था मैकेनिकल टीचर। एट द सेम टाइम, इसी टाइम पर। एवरी डे, हर दिन मैकेनिकल टीचर इसी टाइम ऑन हो जाता था। एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे के अलावा हमेशा ये ऑन हो जाता था, ये टाइम था। बिकॉज, क्यों होता था? क्योंकि हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, लिटिल गर्ल्स होती है, छोटी लड़कियाँ होती है, वो बढ़िया सीखती है, लर्न करती है। इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, यदि उनको रेगुलर आवर्स में सिखाया जाए, यदि रेगुलर उन्हें पढ़ाया जाए तो छोटी लड़कियाँ बढ़िया सीखती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जली हुई थी, चल रही थी। इट सेड, इसमें कहा था, इट सेड इसने कहा था, स्क्रीन पर लिखा था टूडेज अर्थमेटिक लेसन, आज अंकगणित का लेसन है। इज ऑन द एडिशन, आज का जो अंकगणित का लेसन है वो एडिशन पर है, जोड़ पर है। और प्रॉपर फ्रैक्शन से, उचित भिन्नों की, उचित जो भिन्न है उन भिन्नों की जोड़ पर आज का लेसन है। उचित भिन्न कौन से थे? 1/2 + 2/3 + 1/4, इस पर आज लेसन है। उचित भिन्नों की जोड़ पर आज लेसन है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, आगे लिखा था प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, प्लीज़ इंसर्ट, कृपया इंसर्ट करें यस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क, इन द प्रॉपर स्लॉट, सही जगह पर, सही स्लॉट पर कल का होमवर्क डाले पहले। आज का जो अंकगणित का लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के जोड़ पर है, पहले होमवर्क डालिए। मार्गी डिड सो, मार्गी ने ऐसा किया, होमवर्क डाला। विद ए साई, आह भरते हुए। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट ओल्ड स्कूल से, पुराने स्कूलों के बारे में। दे हैड, जो उनकी थी, जो पुराने और बच्चों की पुरानी स्कूलें थी उनके बारे में वो सोच रही थी। वेन हर ग्रांड फादर वॉज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादा के दादा के छोटे लड़के थे, जब दादा के दादा छोटे लड़के थे, उस टाइम की जो स्कूलें थी उनके बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, ऑल द किड्स, सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे पड़ोस से, केम आते थे, पूरे पड़ोस से बच्चे आते थे। लाफिंग, हंसते हुए, शाउटिंग, चीखते हुए, हंसते हुए चीखते हुए आते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल आंगन में। एंड सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, हर दिन के अंत में, दिन के अंत में वो एक साथ घर जाते थे, एक साथ स्कूल आते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ वो हंसते थे, चीखते थे। तो इन पुरानी स्कूलों के बारे में सोच रहे थे कि कितनी अच्छी स्कूलें थी, सभी के सभी बच्चे एक साथ निकल के एक स्कूल में जाते थे, एक जगह हंसते हुए रहते थे, चीखते थे, वो हैं एक साथ स्कूल में बैठते थे, और दिन के अंत में वो वापस घर जाते थे। बहुत अच्छा उसे लाइक करती थी ये चीज़ें। एंड दे लर्नड, और वो लर्न करते थे सेम थिंग से, एक ही प्रकार की चीज़ें। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो हेल्प कर सकते थे एक दूसरे की। विद द होमवर्क, होमवर्क में वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इस बारे में बात कर सकते थे। वो एक ही क्लास में पढ़ते थे तो एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प भी कर सकते थे, एक दूसरे की इस बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे तो वो लोग थे, आदमी टीचर्स थे, वो बहुत अच्छी बात थी, मार्गी ने कहा। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर है और स्क्रीन पर फ्लैशिंग कर रहा था, टॉर्च डाल रहा था। वेन वी एड, जब हम जोड़ते हैं, 1/2 एंड 1/2, और मैकेनिकल टीचर चालू हो गए पढ़ना। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मार्गी सोच रही थी कि किस प्रकार बच्चों ने इसे प्रेम किया, कितना इन बच्चों ने लाइक किया होगा, लव किया होगा, यानी जो पुराने बच्चे इस प्रकार स्कूल जाते थे उनको कितना पसंद करते थे इस स्कूल को। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बच्चे कितने पसंद करते थे इस स्कूल को। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी अबाउट द फन, मजाक के बारे में, हंसी मजाक के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो वो करते थे, हंसी मजाक जो वो करते थे उसके बारे में वो सोच रही थी। तो ये लेसन है इसाक
एसिमोव का बहुत अच्छा लेसन है जो आज से 120-30 साल बाद का है कि किस प्रकार की स्कूलें फ्यूचर में होगी, वर्चुअल क्लासरूम होगी, कंप्यूटर से पढ़ाई होगी। आज की स्कूलों के बारे में सोचकर वो हंसेंगे, है ना, आश्चर्य होगा उनको। आगे देखो क्वेश्चन आंसर जो आपको करने हैं पढ़ने के बाद, जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वॉज ए 13 ईयर्स ओल्ड। हाउ डिड मार्गी राइट इन वोट डिड मार्गी राइट इन अ डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? मार्गी रोट इन अ डायरी टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मार्गी ने डायरी में लिखा था कि टॉमी को आज वास्तविक किताब मिली है। हैड मार्गी और सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्गी ने कभी एक पुस्तक देखी है? नेवर। मार्गी हैड नेवर सीन सच ए बुक बिफोर। ऐसी पुरानी पुस्तक जो वास्तविकता थी, जो मार्गी ने कभी नहीं देखी थी। वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। कौन सी चीज़ें अबाउट द बुक, किताब के बारे में, डिड सी फाइंड उसने पाया, स्ट्रेंज अजीब। कौन सी चीज़ों उसने किताब के बारे में अजीब पाया? एक तो किताब में जो वर्ड्स थे, देवर द फिक्सड, वर्ड फिक्स्ड थे, दे आर नॉट मूविंग, मूव नहीं कर रहे थे। ये चीज़ उसको स्ट्रेंज लग रही थी। फिर किताब में जो स्कूल्स के बारे में बताया था, वो चीज़ें उसको लोग स्ट्रेंज लग रही थी। हाँ। वॉट डिड यू थिंक ए टेली बुक इज। तुम्हें क्या लगता है टेली बुक क्या होती है? टेली बुक इज एन ऑनलाइन बुक है। इट इज ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन पर रहती है। इट इज़ नॉट द एक्चुअल, एक्चुअल नहीं होती है। इट इज़ ओनली द स्क्रीन एंड वी कैन रीड ऑन द स्क्रीन। हम स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, वो टेली बुक होती है। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल। मार्गी स्कूल कहाँ थी? मार्गीज स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी की स्कूल थी उसके बेडरूम के पास में थी, जहाँ मैकेनिकल टीचर, मशीनी टीचर उसे पढ़ाता था। डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स। क्या उसका कोई क्लासमेट्स था? नो, सी डिडेंट हैव एनी क्लासमेट्स। कोई क्लासमेट्स उसका नहीं था, सहपाठी नहीं था। वोट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। कौन से सब्जेक्ट मार्गी और टॉमी लर्न करते थे? तो मार्गी एंड टॉमी लर्न एवरी सब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर ऑन बाय मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर से सभी सब्जेक्ट पढ़ते थे, ज्योग्राफी, मैथ, है ना, इंग्लिश, हिंदी, ये पढ़ते थे। सो दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू डू। आपको करने हैं ये क्वेश्चंस, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।